सुहेल बड़ाइच ने बीबीसी के लिए अपने ताज़ा तरीन कॉलम में इतवार को होने वाली एपीसी में नवाज शरीफ की जानिब से की गई धुआंधार तकरीर के बारे में 4 मफरूज़े बयान किए हैं। जी हां, उन्होंने इस्लामाबाद में जानने की कोशिश की कि लोग इस तकरीर को किस नज़र से देख रहे हैं, तो इनके सामने 4 नजरियात आए। सुहेल बड़ाइच के मुताबिक पहला मफरूज़ा तो यह है कि मियां नवाज शरीफ के लहजे में जारहियत और तलखी मोहम्मद जुबैर और आर्मी चीफ की 2 मुलाकातों में मुस्बत नतीजा ना निकलने की वजह से आई। इस मफरूज़े के मुताबिक नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट को यह पैगाम दिया कि अगर आप मौजूदा सेटअप की इस तरह हिमायत जारी रखेंगे तो फिर नून लीग जारहाना अंदाज अपनाएगी। इस मफरूज़े का बैकग्राउंड यह है कि अगस्त के अवाखिर और सितंबर के पहले हफ्ते में मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध जुबैर उमर के दरमियान 2 मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों के हवाले से डीजीआईएसपीआर ने कहा था कि इनमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुस्लिम लीगी रहनुमा को साफ बता दिया था कि सियासी मामलात पार्लियामेंट में और कानूनी मामलात अदालत में तय होंगे। यानी डीजीआईएसपीआर की जानिब से यह तासुर दिया गया था कि जुबैर उमर नवाज शरीफ के लिए किसी किस्म का रिलीफ मांगने के लिए आए थे और जनरल बाजवा ने इनको इनकार कर दिया। दूसरी जानिब जुबैर उमर का कहना है कि ना तो नवाज शरीफ ने उनको भेजा था और ना ही इन्होंने रिलीफ का कोई मुतालबा किया था। उन्होंने जनरल साहब से मुतादिद मौज़ूआत पर बात की और इसमें खुसूसी तौर पर मईशत के लिए वो बात करने गए थे और ज्यादातर वक्त इसी बात पर बात हुई। सुहेल बड़ाइच के मुताबिक दूसरा मफरूज़ा यह है कि नवाज शरीफ को जानने वाले बखूबी जानते हैं कि नवाज शरीफ बिला सोचे समझे कोई तकरीर नहीं करते। इस तकरीर से पहले उन्होंने ठंडे दिल से अपनी हिकमत अमली बनाई होगी। बयान जारहाना था मगर इसकी वजह जज्बाती नहीं सोची समझी स्कीम होगी। इस हवाले से कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ को कहीं से उम्मीद दिलाई गई है कि यह वक्त वार करने का है, क्योंकि अब हुकूमती कहानी लंबी चलती नजर नहीं आ रही। इसी मुमकिन इत्तला की बिना पर इनकी तकरीर में जारहियत और मज़ाहमत का तड़का था। तीसरे मफरूज़े के ताने बाने आलमी दुनिया की साजिशों से जा मिलते हैं। इस मफरूज़ा कहानी के मुताबिक लंदन में नवाज शरीफ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे। वो बैनुल अक़वामी दुनिया के कई अहम किरदारों को ज़ाती तौर पर जानते हैं। वो अपने असर रसूख से मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुकूमती हलकों को यकीन है कि सऊदी अरब और इमरान खान हुकूमत के ताल्लुकात की खराबी में जहां दीगर अनासर कारफरमा है, वहीं नवाज शरीफ के हल्का असर ने भी सऊदी अरब में अपना किरदार अदा किया है। यह भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ और अरब सफारतकारों में हालिया दिनों में कुछ राब्ते भी हुए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि चीन और अमेरिका के मुतजाद मफादात के बावजूद जहां चीन के सीपेक की पाकिस्तानी रफ्तार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहीं हम अमेरिका की अफगानिस्तान में मदद के बावजूद अभी तक इनसे अपनी इमदाद बहाल नहीं करवा सके। गोया चीन और अमेरिका दोनों तरफ से कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी। इस मफरूज़े के हवाले से आपको यह भी बताते चलें कि गुज़िश्ता हफ्ते ये खबरें गर्दिश कर रही थीं कि लंदन में नवाज शरीफ और सऊदी अरब के बादशाह के एक पैगाम्बर के दरमियान लंदन में अगस्त के आखिरी हफ्ते में एक मुलाकात हुई थी, जिसके बाद एक और मुलाकात 2 पैगाम्बरों और नवाज शरीफ के दरमियान इनकी लंदन रिहाइशगाह पर हुई थी। इस हवाले से अंग्रेजी हफ्त रोज़े फ्राइडे टाइम्स में भी खबर दी गई थी। गालिब इम्कान यही है कि नवाज शरीफ अपनी आलमी तन्हाई दूर करने में बड़ी हद तक कामयाब हुए हैं और सऊदी अरब की जानिब से भी गुज़िश्ता माह पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से सख्त बयानात आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से ताल्लुकात में सर्द मोहरी का मुज़ाहिरा किया जा रहा है। ताहम ये कहना कि नवाज शरीफ ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके सऊदी अरब और इमरान खान के ताल्लुकात ख़राब कर दिए, तो ये शायद साबिक वज़ीर आज़म को ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिट देने वाली बात है। मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात यूं नहीं अच्छे बुरे होते, अलबत्ता ताल्लुकात ख़राब होने के बाद सऊदी शाही खानदान के नवाज शरीफ से राब्ते करना और इससे जिला पाकर नवाज शरीफ की जानिब से दलेराना बयानात देना ज्यादा करीने कयास है। चौथा मफरूज़ा यह है कि नून लीग गुड कॉप और बैड कॉप की जो सियासत खेलती आ रही है वो चलती हुई नजर नहीं आ रही। शहबाज शरीफ गुड कॉप बनकर मुफाहमती और मसालेहती सियासत की बात करते आ रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ और मरियम एंटी एस्टेब्लिशमेंट लाइन लेते हुए जारहाना और मज़ाहमती सियासत करते आ रहे हैं। बज़ाहिर सुहेल बड़ाइच का यह मफरूज़ा सबसे ज्यादा दुरुस्त दिखाई देता है। ये तो तय है कि शहबाज शरीफ अब 3 साल से पार्टी के सरबराह हैं। वो नवाज शरीफ के साथ होने के बावजूद एक बिल्कुल मुख्तलिफ नजरिया सियासत रखते हैं। जहां नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ जारहाना रवैया अपनाने के ख्वाह हैं, शहबाज शरीफ ताल्लुकात को ठीक रखना चाहते हैं और मिलकर काम करने के हामी हैं। ताहम गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 2018 के सेनेट इंतखाबात भी हुए, आम इंतखाबात भी, और साथ साथ मुसलसल मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात भी कायम होते रहे। ये जेलों में भी जाते रहे और अब शहबाज शरीफ के खिलाफ मजीद मुकदमात कायम कर दिए गए, जो कि एक वाज़ेह इशारा है कि शहबाज शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट को लुभाने की कोशिशें बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। ऐसी सूरत में नवाज शरीफ के नजरिए सियासत को पार्टी में तकवीयत मिली है और अब वो भरपूर अंदाज में एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां अपनाए हुए हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इससे हासिल क्या होगा। एक तरफ तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुर्बतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट की कम अज कम मौजूदा क़यादत के साथ ताल्लुकात में मुस्तकबिल में कोई भी बेहतरी आना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। पहले तो इमरान खान खुद कहते थे कि वही वाहिद ऑप्शन है, अब नवाज शरीफ ने इनके वाहिद ऑप्शन रहने का पक्का इंतजाम कर दिया है। तो सवाल यह है कि साबिक वजीर आजम इस सबसे हासिल क्या करना चाहते हैं। वक्ती तौर पर तो वाह वाह हो रही है, खूब बहादुरी और दलेरी के तमगे भी सोशल मीडिया की हद तक मिल रहे हैं,
लेकिन इससे होगा क्या? तज्जिया निगार कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इस निजाम में बहुत सियासी सरमायाकारी की है। वो करीब 40 बरस से पाकिस्तान की सियासत के मरकजी स्टेज पर मौजूद है और इस अरसे में उन्होंने अपने लिए अवाम में एक वसी हल्का कायम किया है। वो इस हल्के को नहीं खो सकते और 1999 के बाद से नवाज शरीफ ने एक ऐसा सियासी बयानिया तश्कील दिया है कि इनके वोटर को भी अब इनका यही चेहरा पसंद है। वो इन्हें 1980 और 90 की दहाई वाले रूप में नहीं देखना चाहता। इस हल्के को बरकरार रखने और अपनी बेटी मरियम नवाज के लिए तैयार करने के लिए इन पर लाजिम है कि वो ऐसी सियासत करें जो इस वोटर को पसंद है। ये जुआ खतरनाक है, इसमें यकीनन नाकामी का बहुत एहतमाल है, मगर शायद 71 बरस की उम्र में अब इनके लिए नाकामी का खौफ कोई अहमियत नहीं रखता। वो मुल्क के 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं। वो इन आखिरी ओवर्स में कुछ रन समेटना चाहते हैं कि सियासत वनडे या T20 नहीं, ये टेस्ट मैच होती है। एक सेशन भी खेल का पासा पलट सकता है। नवाज शरीफ तजर्बाकार खिलाड़ी हैं। वो माजी में कई पासे पलट चुके हैं। इस बार मामला कुछ ज्यादा ही कठिन दिखाई देता है, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं कि क्रिकेट बाय चांस होती है। वो चांस ले रहे हैं। अब देखते हैं कि बॉल स्टेडियम के पार जाती है या बाउंड्री पर खड़ा खिलाड़ी इसे कैच करके इन्हें हमेशा हमेशा के लिए पवेलियन की राह दिखाता है। आने वाले चंद महीने अहम हैं।